बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया और अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स मिलेगा। इसमें हमें टेस्टोस्टोन का केस मिलेगा और हम मजीद स्पर्म तक डिस्कस करेंगे। जबकि फीमेल के केस में हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओवरी और इसके साथ साथ जो फीमेल्स में एग प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उस प्रोसेस को देखेंगे। तो आइए बच्चे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मटेरियल के अंदर है, आउटसाइड द बॉडी। और इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको वो दूसरा साथ एक स्ट्रक्चर मजीद मिल रहा है जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जिसको हमने कहा ये ऐसी ट्यूब है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होती है स्पर्म को मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। Each testis consists of highly complex duct system called semi-inferior tubules in which repeated division by cell of the germanium epithelial produced spermatogonia। वो जो टेस्टिकल्स हैं इनके अंदर स्पेशल सेल्स हैं। वो स्पेशल सेल्स टेस्टिकल्स के अंदर जो मौजूद है इनको हमने क्या उनको हमने क्या सेमी इंफेरियर सेल। सेमी इंफेरियर सेल वो स्पेशल सेल्स हैं जो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव। जो सेमी इंफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं ये रिपीटेड सेल डिवीजन के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करें टेस्टिकल्स के अंदर। These increase in size and differentiate into primary spermatocytes which undergo mitotic division to form secondary spermatocytes and spermatocytes। टेस्टिकल्स के अंदर सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल्स है। सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल डिवीजन हुई तो हमारे पास प्रोड्यूस हुए स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन हमारे पास आएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे बच्चे स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स मजीद स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। Eventually, the spermatids differentiate into mature sperms. Fluids secreted by sterilized cell provide liquid medium, protection and nourishment to the cell। वो कहते हैं स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चे? हमारे पास स्टेरिलाइज्ड सेल्स। स्टेरिलाइज्ड सेल्स प्रोवाइड लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द स्पर्म सेल्स। स्पर्मेटिड में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको स्पर्म कह देते हैं। The sperms are then transferred to main duct of the male reproductive tract। जब एक स्पर्म टेस्टिकल्स में बन गया फिर इसको वैस डिफरेंस के थ्रू हम मेल की मेन डक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। The sperm are then transferred। जब एक स्पर्म को नरिश कर देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी, उसको स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। The sperm are transferred to the main duct of male reproductive tract, the vas deferens, which
forms highly convoluted epididymis. स्पर्म बनी, किसके पास ट्रांसफर होगी? वैस डिफरेंस के पास, which forms highly convoluted epididymis. और जो वैस इंटरफेरेंस है ये मजीद जिस स्ट्रक्चर को बना रही है उसको बच्चे हमने नाम दे दिया है एपिडिडिमस का. द स्पर्म देन passes through the urinogenital duct and are discharged out of the body. मजीद इस एपिडिडिमस के बाद स्पर्म कहां से पास कर रहा है? यूरिनोजेनेटिकल डक्ट से, जिसके थ्रू हम उसको बॉडी से आउट रिमूव कर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसने बनाए स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया ने बनाई दो चीजें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से थ्रू माइटोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुए. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हुए स्पर्मेटिड्स में. स्पर्मेटिड में जब हमने कुछ मॉडिफिकेशन की उसको हमने नाम दिया स्पर्म का. स्पर्म को मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के पास हमने उसको भेजा वैस डिफरेंस के पास. और स्पर्म को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट किसने प्रोवाइड की थी? स्टीरोलाइज सेल ने. वैस डिफरेंस के बाद स्पर्म गया एपिडिडिमस में और थ्रू एपिडिडिमस स्पर्म यूरिनोजेनेटिकल डक्ट के थ्रू बॉडी से आउट रिमूव हो जाता है. Between the semi-inference tubules are interstitial cells which secrete testosterone. वो कहता है हमारे सेमी इन्फेरेंस ट्यूब्यूल्स के पास कुछ खास सेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया इंटरस्टिशियल सेल. ये सेल कर क्या रही है? ये टेस्टोसोम सेक्रेट कर रहा है. टेस्टोसोम कैसा हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रोमिनेंट करता है मेल्स में. This hormone is essential for successful production of sperm. टेस्टोसोम का काम क्या है? ये सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करवाए and also controls the development of male secondary characters during puberty. बच्चे ग्रोइंग एज में, बालिग होने की एज में जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स है उसको भी टेस्टोसोम कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ साथ स्पर्म की प्रोडक्शन को भी टेस्टोसोम कंट्रोल कर रहा है. ये देखिए ये एक स्पर्मेटोसाइट है, ये डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस हुई, इसमें से दो मजीद हमारे पास इसके डॉटर सेल है. ये डॉटर सेल दोबारा के इसको आप ये जो दो डॉटर सेल हैं इसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दोबारा डिवीजन हुई और वो 4 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बने और मॉडिफिकेशन के बाद वो स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गए. अब आए बच्चे आप अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, द ओविडक्ट, यूरेट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स का मतलब टेस्टिकल्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका बना हुआ है? ओवरीज का, ओविडक्ट का, यूरेट्रस का और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का. अब हम देखते हैं काम कैसे कर रहा है. A pair of ovaries lies within the body cavity of the female. फीमेल बॉडी के अंदर हमारे पास एक पेयर ऑफ ओवरी है और ये है किधर? उसके एब्डोमिनल कैविटी में आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं. A pair of ovaries lies within the body cavity of female. Germ cells in the ovary produced many oogonia which divide mitotically to form primary oocytes. जो एक पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल की कैविटी में पाया जा रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे oogonia. oogonia माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है और जो मजीद सेल्स बना रहा है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी oocytes का. फीमेल की बॉडी में एग बनने जा रहा है जबकि मेल की बॉडी में स्पर्म बन रहा था और एग एक ही बनेगा, बाकी सारे हेल्पिंग सेल्स होंगे उसके साथ. सो मियोसिस के थ्रू हमारे पास oogonia प्रोड्यूस हुआ, oogonia में माइटोसिस हुई तो हमारे पास प्राइमरी oocytes प्रोड्यूस हुए.
These are enclosed in a group of follicle cells. ये जो प्राइमरी oocytes oogonia से माइटोटिकली प्रोड्यूस हुए, इनको एक चीज प्रोटेक्ट कर रही है कि एक चीज के अंदर पाया जा रहा है वो स्ट्रक्चर जो हमारे प्राइमरी oocytes को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं follicle cells. The primary oocytes divide mitotically into haploid, secondary oocyte and first polar body. जो प्राइमरी oocyte है ये माइटोटिकली डिवाइड हुए दो चीजों में, एक फर्स्ट पोलर बॉडी में और दूसरा ये बच्चे हमारे पास डिवाइड हुए सेकेंडरी oocyte में और हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte. प्राइमरी ओगोनिया माइटोटिकली डिवाइड हुआ दो चीजों में, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में. अब ये सेकंड, ये जो हमारे सेकेंडरी ओगोनिया है या oogonia जिनको आप नाम दे देंगे, ये दोबारा माइटोटिकली डिवाइड होंगे और एक एग बनाएंगे, बाकी सेकंड पोलर बॉडी बनाएंगे. सेकंड mitotic division in oocyte proceed as far as metaphase but is not completed. The primary oocyte divides mitotically into haploid, secondary oocyte and first polar body. ये बात होगी क्लियर. Second mitotic division in oocyte proceed as far as metaphase but is not completed until oocyte is fertilized by sperm. वो कहता है जो हमारा प्राइमरी oocyte बना था इसमें सेकेंडरी माइटोसिस हो रही है, पर किस लिमिट तक? मेटाफेज तक, सेकंड फेज तक. प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता था ना. तो प्राइमरी oocytes में माइटोसिस हो तो रही है पर किस फेज तक? मेटाफेज तक. मेटाफेज के बाद वो रुक जाएगी अनटिल और अनलेस स्पर्म आके उस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा. oogonia में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocytes प्रोड्यूस हो गए. प्राइमरी oocytes में माइटोसिस तो हुआ पर मेटाफेज तक. इस मेटाफेज तक वो प्राइमरी oocyte रुक जाएगा अनटिल और अनलेस, जब तक कोई स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा. Second mitotic division in oocyte proceed as far as metaphase but is not completed until the oocyte is fertilized by the sperm. In humans only one ovum is usually discharged from the ovary at one time. This phenomena is known as ovulation. बच्चे ओवरी से ओव्यूल का रिलीज होना. इन ह्यूमंस ओनली वन ओवम, एक ओवम का ओवरी से रिलीज होना एक ही टाइम पे, एक टाइम पे एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट एक ओवरी से सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बच्चे ओवुलेशन का. In humans, only one ovum is usually discharged from the ovary at one time. This phenomena is known as ovulation. वो फिनोमिना जिसमें एक ओवम एक ही टाइम पे ओवरी से रिलीज हो रहा है, इस फिनोमिना को बच्चे हम नाम देते हैं ओवुलेशन का. मजीद देखिएगा नेक्स्ट इसकी डायग्राम, पहले इसकी डायग्राम को समझते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए oocyte प्रोड्यूस हुआ, उसमें मियोसिस, हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte आया. सेकेंडरी oocyte में बच्चे माइटोसिस, हमारे पास पोलर बॉडी और एक हेप्लॉइड एग सेल आया और ये एग सेल अपने मेटाफेज पर रुका हुआ है अनटिल और अनलेस इसको कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा. The ovum is then transferred to oviduct generally called fallopian tube. वो जो ओवम प्रोड्यूस हुआ था ओवरी से वो किधर जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब के पास. The ovum is transferred to the oviduct. जो ओविडक्ट है उसको हमने एक नाम दे दिया फैलोपियन ट्यूब का, और यूरिटन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब जिसका कॉमनली नेम जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो है The uterine tube opens into the uterus. जो फैलोपियन ट्यूब है जिसके पास ओवम ओवरी से ओवुलेशन के बाद पहुंचा, ये फैलोपियन ट्यूब उस ओवम को किधर लेके जा रहा है बच्चे? यूरिटरस के पास. The fertilization of ovum take place in proximal part of the oviduct.
वो कहते हैं जो हमारे ओवम की फर्टिलाइजेशन है किधर हो रही है, हमारी ओवरी डक्ट में। इट इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ओवम की फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रॉक्सिमल पार्ट। जो ओवम के फर्टिलाइजेशन है टेक प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट। किस चीज के प्रॉक्सिमल पार्ट? इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओवी डक्ट। ओवी डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में हमारे ओवम की फर्टिलाइजेशन अकर हो रही है एंड अंडरगोस फर्दर डेवलपमेंट। A placenta is established between uterine and fetal tissue for exchange of oxygen. प्लेसेंटा बच्चे पहली डेवलपमेंटल स्टेज है चाइल्ड के लिए। होता किधर प्लेसेंटा? यूरिट्रस की वॉल में, यूट्रीन की वॉल में, और ये टिश्यू अटैचमेंट बना लेते हैं यूरिट्रीन की वॉल से ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अकर हो सके प्लेसेंटा में और मदर की बॉडी में। A placenta is established between uterine and fetal tissue. एक प्लेसेंटा बन जाता है यूट्रीन के टिश्यूज में और फीटल टिश्यूज में फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए एंड अदर मटेरियल। यूरिट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। यूरिट्रस ओपन हो रहा है वेजाइना में थ्रू सर्वेक्स। सर्वेक्स के थ्रू, सर्वेक्स के थ्रू जो यूरिट्रस है वो वेजाइना में ओपन हो रहा है। यूरिथ्रा एंड वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग टू द एक्सक्रीटर। यूरिथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग अलग है और वेजाइना भी एक्सटर्नली ओपन अलग से हो रही है। इन दो चीजों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। तो बच्चे ये था आज का हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।